हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार बहुत सी महिलाएं ये पूछती हैं कि हमारे पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं, यानी कि मोटी मोटी गांठें उनको पीरियड के दौरान निकलती है। तो क्या इस चीज़ का होना नॉर्मल है या किसी प्रॉब्लम की वजह से इस तरह के क्लॉट्स महिलाओं को पीरियड के दौरान दिखाई देते हैं? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स का ज्यादा आना क्या नॉर्मल है या ये किसी बीमारी का संकेत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीरियड के दौरान जो ये ब्लीडिंग होती है या ये जो क्लॉट्स आते हैं ये आते कैसे हैं। तो देखिए, हर महिला के जब पीरियड शुरू होते हैं तो उस दिन हम पहला दिन मान के चलते हैं, तो महिलाओं को लगभग 5 से 6 दिन ब्लीडिंग होती है और जब उनको उनकी ब्लीडिंग यानी कि उनको पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद से धीरे धीरे बच्चेदानी के अंदर की तरफ एक नई परत बनना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ ओवरी के अंदर अंडा तैयार होने लगता है। आपके पीरियड के लगभग 14वें दिन ओवरी से यानी कि अंडाशय से एक अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है और इधर यूट्रस के अंदर जो परत है वो लगातार तैयार होती जाती है, क्योंकि यूट्रस को ये लगता है कि प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी के बाद जो भ्रूण तैयार होगा वो बच्चेदानी की दीवार के अंदर आके चिपकेगा। इसके लिए जो बच्चेदानी है वो एक तरह से तैयारी कर रही होती है एक नई परत को अच्छे से बनाने की। अगर ओव्यूलेशन के बाद इस अंडे से शुक्राणु मिल जाता है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है और इन दोनों के मिलने से एक भ्रूण तैयार होता है जो लगभग 4 से 5 दिन में फैलोपियन ट्यूब से घूमता हुआ बच्चेदानी की दीवार में आके चिपक जाता है और इससे फिर जो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ती चली जाती है। और ये जो परत तैयार होती है ये परत इस भ्रूण को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इस परत से ही धीरे धीरे प्लेसेंटा बनने लगती है और फिर आगे इस प्लेसेंटा से एक कनेक्शन जुड़ जाता है माँ और बच्चे के बीच, जो कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब अगर इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है कि ये जो परत है ये जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हुई थी इसका कोई काम नहीं रहता है और ये जो परत होती है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये हार्मोन शरीर में कम हो जाते हैं, जिसके इफेक्ट की वजह से इस परत को धीरे धीरे ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और ये जो परत है ये टूट टूट के अलग होने लगती है और पीरियड्स के थ्रू ये शरीर से बाहर आ जाती है। तो आपके जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर ब्लड के साथ साथ जो ये क्लॉट्स आते हैं ये क्लॉट्स और कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ बच्चेदानी की जो अंदर की परत टूटने लगती है वही होते हैं जो कि पीरियड के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब बहुत सी महिलाओं को ये जो क्लॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, वैसे तो इन क्लॉट्स का आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर पहले आपको ये क्लॉट्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, अब एकदम से आपको क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, साथ में आपको ब्लड बहुत ज़्यादा आने लगा है पीरियड के दौरान, तो इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके साथ है कि आपके पीरियड पहले ठीक आ रहे थे लेकिन अब एकदम से ब्लड भी आपको पीरियड के दौरान ज़्यादा जाने लगा है और क्लॉट्स भी आपको ज़्यादा आने लगे हैं, तो ऐसे में आपको एक अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, जिससे इस चीज़ को देखा जा सके कि कहीं आपके बच्चेदानी में किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड, किसी तरह का कोई पॉलिप या किसी तरह की कोई सूजन तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से क्लॉट्स आपके पीरियड के दौरान ज़्यादा आते हैं। और अगर इस तरह का कोई कारण निकल के आता है तो उस बारे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि डॉक्टर उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके जिससे ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। और अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आती है तो इस चीज़ के लिए फिर आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पीरियड टाइम से आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, सिर्फ क्लॉट्स उसके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। कई बार ये चीज़ें बिना कारण के भी होने लगती है। तो
तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि आपको पीरियड के दौरान क्लॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अगर ये क्लॉट्स पहले नहीं आ रहे थे अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो इसके लिए सिर्फ आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लें। उससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कहीं आपकी बच्चेदानी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको शुरू से ही इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको क्लॉट्स आते हैं, तो फिर इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए आप एक बार अल्ट्रासाउंड करा लें, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आती है तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके लिए जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट आप रेगुलर लें, जिससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सके। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।